अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को हर किस्म की नेमत और बरकत से लबरेज़ और आसूदा और मालामाल करे। आज एक ख़ुसूसी उन्वान में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम है राशिद नवाब। राशिद साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और लोगोस टीवी देखने के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उन्होंने ये सवाल किया था कि सर, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि जब यसू आएंगे तो क्या वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। किताब मुक़द्दस इसके ताल्लुक़ से क्या तालीम देती है, इसके ऊपर ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। पेशतर इससे कि मैं इसकी तशरीह शुरू करूं, अजीज़ों, अगर आप इस चैनल पर लोगोस टीवी पर नए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक और शेयर कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, तो आपकी तरफ से हमारी मेहनत का यही छोटा सा रिवार्ड होता है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और मुनफरद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। इमाम मेहदी, जिनको इस्लाम में मोहम्मद अल मेहदी कहा गया है, और ये आखिर ज़माने में एक शख्स आएगा और जो इमाम कहलाएगा और बहुत सारे लोग इसकी पैरवी करेंगे। आम ख्याल किया जाता है कि जो खिलाफत ख़त्म हो गई थी 1924 में, ये फिर से उसको बहाल करेगा और ये मुजाहिद होगा। इसकी बड़ी खूबियों में से दो खूबियाँ ये हैं, खिलाफत को बहाल करना, मुजाहिद होना, यानी जिहाद का नारा जो इस्लाम के पहले आगाज़ में सरबुलंद हुआ था, उसी तरह का नारा इमाम मेहदी के आने पर फिर सरबुलंद होगा। और ये आम तौर पर यहूदियों को और मसीहियों को और बहुत सारी जो गैर अक़वाम हैं उनको कत्लेआम करेगा और इस्लाम का प्रचार दुनिया भर में करेगा। इसके ताल्लुक़ से एक आम बात वो ये भी करते हैं कि वो जब आएगा तो उस वक्त मसीह अलैहिस्सलाम भी आएंगे, और मसीह अलैहिस्सलाम दमिश्क के शाहरा के ऊपर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के ऊपर आएंगे, और जब वो उतरेंगे, ज़मीन पर उतरेंगे, तो उनकी दाढ़ी के दाढ़ी और बालों में से जो पानी होगा वो मोतियों की तरह बहता होगा, जिससे मुराद ये है कि ऐसे लगता होगा जैसे वो आसमान पर से ही वज़ू करके आए हैं। और जब वो ज़मीन पर आएंगे तो इमाम मेहदी उस वक्त ज़मीन पर होंगे। उस वक्त चूँकि नमाज का वक्त होगा और इमाम मेहदी कहेंगे कि चूँकि आप अल्लाह के नबी हैं तो आप इमामत करवाएं, आप नमाज पढ़ाएं। तब उनका अकीदा है ये है कि ईसा मसीह जो हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो उसको यूं दोनों हाथों से आगे करेंगे और आगे करके उसको कहेंगे आप इनके इमाम हैं, आप ही नमाज पढ़ाएं। और उनका ये ईमान है, इस्लामी नुक्ता नज़र ये है, इमाम मेहदी के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे। ये नुक्ता है जी इस्लाम का। इसके ताल्लुक़ से मुझे दो एतराज़ हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एज़ खुदा का खादम होने के नाते, एक बाइबल स्कॉलर होने के नाते, मुझे दो एतराज़ हैं। नंबर एक ये है कि इसके अंदर मसीह की जो आमद के ताल्लुक़ से उनका एक मंजर कशी की गई है, उसके ऊपर एतराज़ है। बाइबल इस तरह की कोई बात नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि उनके आने का जो मकसद है वो बाइबल ये मकसद नहीं बताती जो यहाँ इन्होंने बताया है। पेशतर इससे मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक हवाला भी कोट करता हूँ जो बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स मुकाशफा की किताब के एक दो हवाला जात लेते हैं और वो ये ख्याल करते हैं कि ये इमाम मेहदी ही होगा। इंटरनेट के ऊपर आप इस हवाले को मुताला कर सकते हैं। मुकाशफा की किताब का 6वां बाब, उसकी आगाज़ में लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया है और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। तो ये रेफरेंस देते हैं, और मैंने जब इस्लामी नुक्ता नज़र पढ़ा तो इस रेफरेंस में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो बर्रा है वो तो मोहरे खोल रहा है, जिसको मसीही कहते हैं कि ये मसीह है, यानी ईसा मसीह हैं। तो वो कहते हैं कि जी बर्रा तो मोहरे खोल रहा है, उसके बाद जो शख्स घोड़े पे आता है वो इमाम मेहदी है। मैं आपको वाज़े यहाँ पे ये बता दूँ कि ये बात सच है, जो घोड़े पे सवार शख्स है वो मसीह नहीं है। ये मैं भी एग्री करता हूँ। मसीह वही है जो मोहरों को खोल रहा है, लेकिन घुड़सवार सफ़ेद घोड़े के ऊपर जो सवार शख्स है जो फतूहात कर रहा है वो मसीह नहीं है। ये मेरा भी ईमान है, लेकिन उनके ईमान और मेरे ईमान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि मैं इसको मुखालफे मसीह मानता हूँ। ऐसा शख्स जो मुखालफे मसीह होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, जो मसीह की पुरजोर मजम्मत करेगा और मुखालफत करेगा, ये वो शख्स है। ताहम मैं इसके ऊपर अभी मुखालफे मसीह के ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके लिए आपको अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। राइट, इसके बाद जो वीडियो आ रही है वो मुखालफे मसीह के ऊपर होगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मेरे अज़ीज़ों, यसु मसीह जब दुनिया में आएंगे, उनके आने से किताब मुक़द्दस में पहले से बहुत सारे बयान दर्ज हैं। मिसाल के तौर पर
मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 16वां बाब उसकी 27वीं आयत में कुछ यूं दर्ज है कि मसीह खुदावंद अपने बाप के जलाल में फरिश्तों के साथ आएंगे। नंबर 1, कैसे आएंगे वो? जब रोज़े महशर, अदालत के रोज़ या आखिरत के रोज़ वो आएंगे तो उनकी आमद ऐसे नहीं होगी कि वो आ जाएं और अकेले ही आ जाएं, वो फरिश्तों के साथ आएंगे, बड़ा हजूम होगा उनके साथ फरिश्तों का। और मरकस की इंजील के 13वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि लोग बड़ी कुदरत और जलाल के साथ उसको आसमान में बादलों के साथ आते हुए देखेंगे। यानी बहुत से बादलों की सवारी करते हुए मसीह दुनिया में आएंगे और हर एक आंख, कलाम मुकद्दस बयान करता है, उसे देखेगी। अब यह सवाल है कि कैसे देखेगी? याद रखें, उससे पहले सूरज तारीक हो जाएगा, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, और जब दुनिया में हर सू तारीकी होगी तब मसीह की जब आमद होगी तो उसके चेहरे के नूर से पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी, और तब दुनिया को पता चलेगा कि भाई मसीह दुनिया में आ चुके। हर एक आंख से देखेगी। सैटेलाइट भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये रोशनी हर जगह पहुंचेगी जो जाहिर करेगी कि मसीह दुनिया में आ चुके हैं। सूरज की तरह वो सबको दिखेंगे। और इसके बाद मजीद मैं आपको बताऊं, थसलिंकियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, तो उसके 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि वो मुकद्दसीन के साथ आएगा। यानी जब मसीह दुनिया में आएंगे तो उनके साथ मुकद्दसीन भी होंगे। अगर आप 4 बाब का मुताला करें, पहला थसलिंकियों 4 बाब का, तो आपको पता चलेगा कि मुकर्रब फरिश्ते की ललकार और नरसिंगे के फूंके जाने के साथ ही मसीह की आमद होगी, और पहले जो ईमानदार मर चुके होंगे, यानी वो सब जो मसीह के साथ वफादार रहते हुए, खुदा की फरमाबरदारी में रहते हुए मर चुके होंगे, वो जिंदा होंगे। फिर बाकी जो जमीन पर हम जैसे ईमानदार होंगे वो भी, ये सब उड़ जाएंगे, उड़ के आसमान में बादलों में उड़ के उसका वेलकम करेंगे, उसको इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ ही जमीन पर आएंगे। ये पिक्चर जो हमें देता है, कलाम मुकद्दस देता है कि यीशु आएंगे कैसे। उसके साथ फरिश्ते होंगे, बड़ी जोरदार आवाज होगी, खुदा का जलाल होगा, मुकद्दसीन होंगे, और पूरी दुनिया देखेगी कि मसीह दुनिया में आए हैं। ये कोई दमिश्क की एक शाहराह के ऊपर वाक़या नहीं होगा, फलस्तीन की ज़मीन सिर्फ नहीं देखेगी, दुनिया भर के लोग उसको देखेंगे कि वो ज़मीन पर आ चुका है। तो ये तस्वीर बाइबल मुकद्दस उसकी आमद के ताल्लुक से बताती है। इसलिए जो तस्वीर वहां पे हमें नजर आती है वो तस्वीर वाजे नहीं है, हम उसको नहीं मानते। अब मैं इसके साथ और भी बात कर दूं, मैं दूसरी जो बात करने लगा हूं वो, और जो मैंने पहली आमद के ताल्लुक से की है, इन दोनों बातों को सामने रखते हुए यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि कुरान का ईसा, यानी इस्लाम का ईसा अलैहिस्सलाम, और मसीहियों का मसीह जो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा है, जो नूर में से नूर है, ये दोनों फर्क शख्सियत हैं। वो फर्क है, ये फर्क है, क्योंकि अगली जो बात है उसके आने का मकसद ये नहीं है कि वो किसी के पीछे दुआ करेगा, किसी के पीछे नमाज करेगा। और ये याद रखें कि खुदा का बेटा जो है वो खुदा है। जिस तरह हम इंसान हैं, छोटे बड़े हों, काले सफ़ेद हों, किसी भी मजहब और फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, हैं तो हम इंसान। तो इसी तरह उसका जो बीइंग है, उसका जो जौहर है वो खुदा है। उसके लिए दुआ की जाएगी, उसको साथ मिला के किसी के पीछे उसने दुआ नहीं करनी। और दूसरा मकसद मैं आपके सामने रखूं, वो आएगा क्यों? वो आएगा इसलिए ताकि अदालत करे। हाँ, आपने सही सुना, ताकि वो अदालत करे। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, खुदा ताला वो किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द किया है, यानी यीशु मसीह के सुपुर्द। तो याद रखें, उसका जो काम है वो अदालत करने के लिए आना है, ना कि किसी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। और मैं फिर आपको वाजे कर दूं, मुकाशवा की किताब के 2 बाब के 26वें आयत में लिखा है कि वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, लोहे के असा से अदालत कायम करेगा। इतनी मतलब उसके पास इख्तियार है कि वो लोगों पर अदालत करे, और वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, शरीरों को ईमानदारों से जुदा कर देगा। अगर आप मुताला करें मुकाशवा की किताब के आखिरी बाब का, तो मसीह की आमद के ताल्लुक से एक और हवाला मैं बता दूं। ये मसीह ने फरमाया था, उन्होंने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जो काम वो करते रहे, जो अमाल उन्होंने किए, उन अमाल के मुताबिक वो अजर देगा। और मसीह ने फरमाया, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वलो आखिर इब्तदाओ इंतहा हूं, यानी वो अव्वल से आखिर तक रहने वाला है। सादा सी जुबान में वो खुदा है, उलूहियत उसमें है, खुदा की सारी मामूरी उसके अंदर है। और फिर उसने कहा, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी जिन्होंने खुद को पाक और साफ किया,
क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, यानी वो बागे अदन में दाखिल होंगे और उन दरवाज़ों में से शहर में दाखिल होंगे जहाँ पे यरूशलेम की बात की गई है। और लिखा है मगर कुत्ते, ये ऐसे लोग हैं जी जिनका वहाँ पे दाखिला नहीं हो सकता, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यीशु मसीह ने यह फरमा दिया कि मैं आऊँगा, अदालत करूँगा और शरीरों को ईमानदारों से जुदा कर दूँगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पे जो ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम का ईसा है और मसीहियत में जो मसीह खुदावंद है, वो दोनों बहुत ही मुख्तलिफ शख्सियात हमारे सामने आती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ब्लेसफुल रही। मेरे अजीज़ों, अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक करके, कमेंट्स करके मैं बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।